Hi everyone, welcome to Study Mom Tales. As you know कि CUET हो रहे हैं और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मैंने भी दिया। मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड GAT जो अभी तक मैंने दिया है। तो मैं बताती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कैसा आ रहा है। मतलब बेसिकली मैंने जो एक्सपीरियंस किया पेपर में वो बताती हूँ। तो पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री में काफ़ी सारी जो चीज़ें, मतलब हिस्ट्री मॉडरेट ही था। आई वोंट से कि बहुत इजी था या आई वोंट से कि बहुत टफ था। टफ बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट कुछ क्वेश्चंस टफर साइड पे थे। मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो टफ लगे मुझे। जैसे एक में उन्होंने टीचर्स का पूछ लिया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट एट द सेम टाइम उन्होंने स्टेट्स भी दे दिए थे। तो टीचर्स अगर पता भी होंगे तो भी स्टेट्स के साथ लगाने में उसको दिक्कत आ रही थी। और सेकेंड चीज़, हिस्ट्री में टाइमलाइंस पूछी थी काफ़ी सारी, और टाइमलाइंस के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी क्योंकि चारों में आपको टाइमलाइन दे दी गई थी उसके साथ, और फिर बोला था कि आप उससे मैच करो कि किसका टाइमलाइन सही दिया है उसके साथ। वो था। और बाकी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मेरे कंप्यूटर में थे। वो 3 से 5 या 6 क्वेश्चन मोस्टली उसी से थे कि सेपरेट इलेक्ट्रोल की बात किसने की थी। तो मोस्टली आई वुड से कि आप टाइमलाइन पढ़ के ज़रूर जाओ, और काफ़ी सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी गई हैं, और तो आप टाइमलाइन ज़रूर पढ़ो, और जो हिस्ट्री में एक्स्ट्रा बॉक्स दिए रहते हैं वो ज़रूर पढ़ो। नाउ लेट्स गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस रिलेटिवली हिस्ट्री से इजी लगा मुझे। उसमें काफ़ी सी चीज़ें मोस्टली बुक से पूछी गई थी, जो बुक में दी हुई है सीधे से पूछी गई थी। अगर आपने पढ़ा है 12th के लिए तो आप कर ले जाओगे। उसमें मैकडॉनलाइजेशन पूछा था, और कुछ चीज़ें कौन सा हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी में नहीं आता या ग्लोबल थ्रेट नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी थी। तो बहुत अलग नहीं था। पॉलिटिकल साइंस वॉज रिलेटिवली ईजी। तो आप मगर हाँ, पॉलिटिकल साइंस में जो बॉक्सेस हैं साइड में दिए येलो वाले, उससे बहुत सारी चीज़ें पूछा था। मतलब जो येलो वाला बॉक्स था उससे काफ़ी सारे रिलेटिवली क्वेश्चंस आए थे। तो आई वुड से कि आप वो येलो बॉक्स से ज़रूर पढ़ के जाओ। और PYQ से तो 5 या 6 क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे। क्वेश्चंस थे, मतलब डिट्टो, वर्ड टू वर्ड चेंज भी नहीं था, एकदम सेम था। तो PYQ ज़रूर लगा के जाओ आप पॉलिटिकल साइंस के लिए, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। ये जो साइट था उसमें ज़्यादा आई थी मेरे में GS। और GS में भी कुछ क्वेश्चन रिलेटिवली टफर थे जो मुझे लगे। रीजनिंग कंपेरेटिवली इजी थी। रीजनिंग में बैरली कोडिंग डिकोडिंग कैलेंडर पूछा था, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे। दो ब्लड रिलेशन के थे, एक सिंबॉलिक था और एक नॉर्मल ब्लड रिलेशन था। अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चंस थे। और GS में बुक्स पूछी थी, बुक्स के नेम पूछे थे, जैसे हिंद स्वराज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द विंग्स ऑफ फायर। आपको मैच करना था कि उसको लिखा किसने है। उस टाइप से बुक्स के पूछे थे। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे क्वांट में जो आप फॉर्मूला से कर सकते हो, बट काफ़ी सारे ऐसे भी थे जो बहुत लेंदी थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें हमको CI भी निकालनी थी, SI भी निकालनी थी और रेट भी निकालना था। तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी था कंपेयर टू बाकी, मैं कहूँगी। तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रॉब्ली थे जो करने में काफ़ी टाइम लग रहा था क्वांट में, जहाँ आपका टाइम जाएगा। बट रीजनिंग उसके कंपेयर में कम ही थी। मतलब क्वांट का थोड़ा ज़्यादा था, जो क्वांट जो था वो थोड़ा ज़्यादा आया था वैसे। और जो कंपेयर टू रीजनिंग तो आई थिंक मॉडरेट साइड में थी, मुझे तो इजी लगी, बहुत डिफिकल्ट वो थी नहीं। कैलेंडर में भी पूछा था तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा था कि अगर 2029 है इस ईयर में तो नेक्स्ट टाइम वो ईयर कब रिपीट होगा। तो बहुत सिंपलेस्ट पूछा था कैलेंडर का भी। Thanks for watching.